नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में फिर से एक बार। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स। और आज का जो टिप्स होगा ये काफ़ी मैं मैसेज देखने के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि लाइटिंग के बेस्ड कुछ ट्यूटोरियल्स आप वीडियोस वगैरह दो। और एक इन्होंने तो एक भी बताया था, एक दो चैनल्स का उन्होंने एक एग्जाम्पल भेजा था मुझे लिंक्स, और मैं नाम नहीं है व्यूवर के याद। तो उन्होंने बताया कि उसने कि विदाउट लाइटिंग, बिना शेडो का हम कैसे रेंडर कर सकते हैं जो फास्ट हो सकता है। तो मैं कुछ इन्हीं सभी के लिए मैं स्टार्ट करने के लिए मैं एक सीन जो पहले से हमारा बना हुआ था उस सीन के ऊपर मैं एक पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। ईवी रेंडर एंड साइकिल रेंडर का दोनों, जो साइकिल रेंडर थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्सपेंसिव रेंडर सिस्टम्स होता है, तो दोनों के बारे में मैंने बताया है। तो इन दोनों को आप यहाँ से देख सकते हो इस वीडियो में, और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। इसको रेंडर को हम इन्हेंस और स्पीड में हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं जो हम फास्ट रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जो ये सीन हमने ओपन करके रखा है, ये प्रीवियस मैंने एक ट्रायल सीन बनाया था और उसी का एक फ़ाइल है जिस पे मैं सोचा कि आपको मॉडल करना आसान है। ये बहुत इजी तरीके से मॉडल किया हुआ है और इसे मैं आप इसी सीन के ऊपर मैं बताऊंगा जिसमें मैंने कुछ लाइटिंग सेटअप्स वगैरह लगा रखा है। और ये मैं ईवी में भी रेंडर कर सकता हूं जो बेसिकली, और ये साइकिल में भी होगा। तो मैं अभी यार देखोगे साइकिल के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये ईवी के हिसाब से, तो कुछ ऐसे नॉर्मल लाइटिंग मोड पे आपको जो ऑलरेडी लाइट हमने लिया हुआ है, सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से है। और इसका लेयर मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज रखा था जो यहाँ पे देखेगा कलेक्शंस में, जिसको मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। तो ये रेंडर डिसेबल नहीं होता, ये व्यू पोर्ट डिसेबल हुआ, फिर भी आपको रेंडर में देखोगे वो शेडो दे रहा है। ओके, तो अब इसको अगर आप यहाँ पे रेंडर को ऑफ करते हो जैसा आप देख रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको रेंडर आउटपुट में शेडो नहीं आएंगे, लेकिन आप देखोगे बहुत ज़्यादा इमेज जो है फ्लैटन सा दिख रहा है। जो कैरेक्टर्स है उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डेप्थ का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें रेंडर और बाकी थोड़ा मटेरियल का भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप जाओ इसका शेडिंग मोड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। सभी को फ़िलहाल मैं ऑन कर लेता हूँ देखने के लिए एक बार। रेंडर और व्यू दोनों कर लिया लाइट्स को। तो कुछ ऐसा है, आप देखोगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप जैसा देख रहे हो यहाँ से ऑन ऑफ आप करोगे तो एक बार रेंडर को आप डिसेबल कर सकते हो, व्यू पोर्ट पे भी डिसेबल कर सकते हो जो हमारा लाइटिंग है, क्योंकि लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेंडर के लिए। चलो कुछ शेडर्स मैं बेसिक आपको एक शेडर बना के सेट करके दिखाता हूँ। वही शेडर लेवल का मैंने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्सचर्स नहीं है इसके अंदर, ओनली शेडर है। तो इसको स्किन के नाम से सेव कर लो। ऐसे मटेरियल को आप डिटेल में वीडियो में आप सीरीज़ में जाकर देख सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। जो नहीं देखा उनको लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो कैसा लुक होगा, कैरेक्टर का कलर कैसा होगा, फेस का कलर किसी का डार्क होता है, किसी का मतलब फेयर स्किन होता है, उसी हिसाब से आप देखो इसका लाइट में जो इंटरेक्शन होगा। एक्चुअली हम इसको रेंडर मोड पे ही देख पाते हैं। सभी को हम ऐसे कुछ मटेरियल लगा सकते हैं जो कैसा दिखना है, कुछ बेस जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। और ये कप्स का भी हम कुछ अलग अलग शेडर डाल के इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन डार्क कर देता हूँ। और बाकी का इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जो और लास्ट का जिस पे अप्लाई हुआ है और कंट्रोल एल प्रेस करके उसको लिंक कर दिया। इसके लिए मैं कुछ ऐसे ग्लोस शेडर बनाऊंगा। जो अब मैंने यह शेडर लिया और एक ग्लोस शेडर बनाया मेटेलिक को हाई करके, ताकि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखे, मेटल के जैसा ऐसे फील हो एक रिफ्लेक्शन के लिए। और इसे भी मैं दोनों को मटेरियल को लिंक कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे इसका एक स्पेसिफिक डार्क कलर ले लो, कुछ हल्का सा ब्लू टाइप का दिखना चाहिए समथिंग। तो चलिए, ये आपका डेकोरेशन कलर चूज़ का आपका मसला होता है, आप कैसे यूज़ करते हो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसके अगर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो इसका ट्रांसमिशन को हाई कर देते हैं, तो मैं भी आपको रेंडर में ट्रांसपेरेंट दिखाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए आपको हाई क्वालिटी रेंडर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में हो जाएगा। मशीन का कॉन्फ़िगरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, अभी बताऊँगा। अभी यहाँ पे ब्लूम और एम्बिएंट ओक्लूजन जो आपको डेप्थ देता है जब आप ईवी मोड पे रहते हो। और देन आप एक बार रेंडर करके देखो इन सबको ऑन करके, तो आप देखेंगे कि सिंपल अभी इसका रेंडर टाइमिंग क्या होगा, 1.72 सेकेंड का इसका टाइमिंग लिया। इसमें चलो कुछ हमने रफनेस वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल किया कि ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेकुलर दिख रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का कपड़ा पहना हुआ। जैसे ये पैंट सेलेक्ट किया, इसका रेफरेंस को हाई कर दिया।
तो ऐसे सभी का रफनेस को मैक्सिमम रखो 1 अप्रॉक्सीमेट, ताकि वो एक प्लास्टिक का लुक नहीं आता है उससे, आप देख सकते हो। तो ये इन सभी को इस तरीके से जो भी आप लुक होता है, ये इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस दिया है, आप देख सकते हो पुराने वीडियो लिस्ट में। तो ये इस तरीके से जो भी हम देखेंगे, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो नहीं है, उसके हिसाब से एक ये बना हुआ है। आप यहाँ पे टोटल लाइटिंग्स है। अभी मैं क्या करूँगा, सभी को एक बार रेंडर टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी एक शेडो के रूप में हमें एक सफिशेंट आउटपुट आ रहा है। हर एक का स्पेकुलर वगैरह प्रॉपर कंट्रोल्स है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि बिना लाइट और इसका रेंडर करूँ, तो यहाँ पे जो भी हमारा कैमरा लाइट्स जो है उसमें जाके हमने क्या करना है, ये ईवी मोड पे ही मैं इन सब को डिसेबल कर दिया कि लाइट है लेकिन लाइट लगना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट शेड भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, आप ऐसा देख सकते हो। ओके, तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा सेटिंग्स पे भी जाना होगा। अगर मान लो इसका सैम्पलिंग को 100 कर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रेंडर आप देखोगे थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा है, कुछ सेकंड्स। तो चलो ये ठीक है, इतना चलता है, इतना टाइम का कोई मायने नहीं रखता है, पॉइंट सेकंड का। बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कैमरा सेटिंग कर लेता हूँ एक प्रॉपर वे में। जैसे कैमरा को मैं थोड़ा सा और क्लोजर करता हूँ ताकि कैरेक्टर बड़ा सा दिखे। तो आप जस्ट ये कैमरा मोड पे जाके आप थोड़ा सा कैमरा सिलेक्शन करके जो आपको लगता है वैसे सेट कर लो। फिर हम ये इतना ही पे एक फाइनल रेंडर करने की कोशिश करेंगे। और ये ईवी के लिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमें ये जो रेंडर दे रहा है आउटपुट कुछ ऐसा क्लोजर शॉट में, चलो ठीक है फ़िलहाल। और अभी इसके लिए अब बिना शेडो को कुछ अजीब सा डार्कनेस जैसा सीन दिख रहा है, क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड होता है। जैसे आपको इसको वर्ल्ड मोड में जाओगे, इस कलर को अगर डार्क रखते हो तो आप देखोगे लाइट बिल्कुल डार्क मिलेगा सीन के अंदर, जैसे कुछ नाइट सीन वगैरह बनाने के लिए। और जैसे आप इसको यहाँ पे रखोगे, इन्वायरमेंट टेक्सचर यहाँ पे एक मैप लगाते हैं। ये इन्वायरमेंट टेक्सचर मैप्स लेने के लिए आप ये जो हमने डाउनलोड करके रखा पहले से HDRI फाइल .HDRI, जो इन्वायरमेंट एक क्रोम के जैसा काम करता है। और इसके वजह पे आप चले जाओ यहाँ पे एक टेक्सचर हेवंस या आप पॉली हेवंस करके आपका एक वेबसाइट है, यहाँ से फ्री में मिलता है। मैं बार बार हर एक में मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो चलो मैं यहाँ से एक इन्वायरमेंट यहीं से डाउनलोड किया था, दैट्स वाई मैंने आपको पाथ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया। बहुत दोस्त लोग पूछते रहते हैं ये। तो चलो यहाँ पे जो मैंने लिंक किया एक जो टेक्सचर था HDRI, उसके बिहार पे देखोगे एक पूरा सेचुरेटेड लाइट मिल रही है और एक सॉफ्ट शेडो भी मिल रहा है आपको। लेकिन शेडो जो ये होता है, क्या कहते हैं, कास्ट शेडो नहीं मिल रही है। तो कास्ट शेडो नहीं मिल रहा है तो भी आपको सीन ऐसे आप जैसे देख सकते हो, जैसे बिट्टू के कार्टून्स में भी देखा है मैंने कि इस टाइप के रेंडर ही होते हैं, उनके आजू बाजू में कोई शेडो नहीं रहता है। तो चलो आपका फील के ऊपर है कि अगर आप शेडो में रेंडर करते हो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज आपको फास्ट रेंडर में आ सकता है ये। अब यहाँ पे ऐसे ही आप अब मैं थोड़ा सा आपको इन्हेंस करके बताता हूँ कि ये ईवी रेंडर और साइकिल रेंडर का क्या मायने होता है। अगर आप साइकिल रेंडर पे रेंडर करते हो तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार रेंडर करूँगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे है, बिल्कुल इनिशियल सेटिंग्स पे, और हम देखते हैं कि इसमें टाइम हमें कितना लेता है। तो अभी कुल मिलाकर आप देखोगे कि जो टाइम कंजम्पशन है इसमें जो 34 सेकंड का है, 34। लेकिन ये 34 सेकंड में फाइनल रेंडर नहीं हुआ, मतलब ये करीब करीब 1 से 1.5 मिनट का शॉट था जो मैं इसमें रेंडर करके नहीं दिखाया। अब मैं इसको GPU सपोर्ट पे करूँगा। जब ये CPU सपोर्ट पे था तो रेंडर करीब करीब 2 मिनट का लेता है। वैसे मैं फाइनल रेंडर नहीं किया था इसलिए मैं बता दिया। और अगर मैं इसको GPU बेस्ड करता हूँ, क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके सिस्टम में कम से कम 6 से 8 GB का। अगर RTX TI सीरीज़ का है तो बहुत बेस्ट होगा, अदरवाइज़ आप GTX पे भी कर सकते हो। जैसे मैं GTX रखा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अब इसका 36 सेकंड लिया, ओनली 36.24 सेकंड इसका टाइमिंग कंजम्पशन हुआ एक फाइनल रेंडर करने के लिए। लेकिन आप देखो ग्लेंस दिख रहा है इस सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा, जैसे इसको डिनोइजिंग ऑन कर देता हूँ, डिनोइज़र, ये आपका GPU सपोर्ट करता है इसके लिए, GPU बहुत मस्ट है। प्लस नॉइज़ थ्रेशोल्ड को मैं चेक ऑन करता हूँ और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक बार रेंडर करके जो इसका जो वैल्यूज़ होगा वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही। तो आप देखोगे यहाँ पे
एक होता है डी नॉइज़ थ्रेशोल्ड को अगर मैं 0.01 के जगह 0.1 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, और इसका मैक्सिमम सैम्पलिंग अगर 96 मतलब 4K में रखता हूँ तो ये ज़्यादा टाइम कंजप्शन होगा। और ये डिनॉइज़ को भी चेक ऑन कर लिया नीचे का। अब मैं इसको रेंडर करूँगा और फिर हम देखते हैं कि कितना टाइम ये रेंडर देगा। मैं पॉज कर करके आपको दिखाऊंगा। ये आपको 30.57 सेकेंड्स ऐसा कुछ दिखा रहा है। मैं ये दिया आउटपुट, लेकिन नॉइज़ इसमें देखोगे कैंसिलेस है, नॉइज़ नहीं था। अब इसको अगर और स्पीड बढ़ाना है तो आप 128 मैक्सिमम सैंपल्स को रखो और उसके बाद आप रेंडर करके देखो तो आप देखेंगे और 23.33 सेकेंड्स का है। मतलब और 0.5 अगर मैं करता हूँ नॉइज़ थ्रेशोल्ड को तो ये और थोड़ा सा 23.33 टाइम सेकेंड्स ये ले रहा है। तो फाइनल रेंडर आप देखो ये थोड़ा फास्टर होगा। ईवी आप साइकिल में भी करोगे तो ये हमारा सेटिंग्स का कुछ चीज़ें हैं जो और हम और थोड़ा सा क्वालिटी इन्हेंस के हिसाब से अगर और हम देखते हैं। जैसे आप देखोगे 3.3 पे अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें एक होता है लाइट पाथ में देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है जैसे ट्रांसमिशन 12 है, टोटल 12 है, तो ये थ्रेशोल्ड को सभी को सेलेक्ट करके एक बार मैं 1 डालता हूँ पहले और अपने मन से जो सेटिंग्स होगा वो मैं करूँगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो आप वॉल्यूम 0 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे डिफ्यूज़ एंड ऑल ग्लोसी सब 1 रखा है क्योंकि ग्लोसी दिखेगा। तो ग्लोसी और ज़्यादा दिखाने के लिए 2 कर दिया या 3 कर दिया। और ट्रांसमिशन अगर हमें दिखाना है किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट तो ये आप बढ़ाओगे। आप इसको ज़्यादा भी बढ़ाना है, आपको 8 या 10 लेना है तो थोड़ा सा और स्पीड स्लो होगा, लेकिन आपका वो कांच का इफेक्ट देगा। तो ये ट्रांसपेरेंट को भी मैंने ऑन किया, 2 लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव अगर ऑन रखते हो, क्योंकि आपको जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी दिखाने की बात होती है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने मैक्सिमम बाउंस लाइट पाथ को अगर मैं 1 रखा तो आप देखोगे बॉटल में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन ओवरऑल रेंडर का टाइमिंग आपको और घटा 23 से हो गया 21:40। तो ये आपका समय का आपको ये फास्ट हो रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा। आप इसको आप और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाओ और इस ट्रांसपेरेंसी को भी 8-10 करना होगा, लेकिन मैं अभी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस नहीं करूँगा क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप उतना रियलिस्टिक आप रियलिज्म आप रेंडर करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम टेकिंग होती है। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा इन्हेंस किया तो 27.32 सेकेंड्स मतलब 27 सेकंड का हो गया, लेकिन हमने थोड़ा क्वालिटी बढ़ाया, रिफ्लेक्शन को भी ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सेटिंग्स है। आप यहाँ पे जाओ, ये ऑटो डिटेक्टेड रहेगा आपका। बाकी थ्रेशोल्ड प्रेफरेंसेस में ये आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यूज स्पैटल स्प्लिट्स एंड इसका यूज कॉम्पैक्ट बीम। ये क्या करता है कि जब आपका कोई मूविंग कैमरा है तो दैट टाइम क्या करता है कि ये वाला पार्ट जैसे फाइनल रेंडर का जो अगर आप प्रीसेंस डेटा को ऑन करोगे तो एनिमेटेड सीन को भी एक जो बैकग्राउंड जो स्थिर है उसको कांस्टेंट रखेगा और जो मूवेबल ऑब्जेक्ट को ही रेंडर करके ऐड ऑन देगा। तो ये आप और सुपर फास्ट होता है। तो चलो अभी मूवी के लिए मैं स्टिल इमेज की बात कर रहा हूँ। इसको मैं यूज कॉम्पैक्ट VH को ऑफ किया तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग 28 सेकंड का दिया, मतलब 28 सेकंड थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, इसमें बढ़ा है मतलब। लेकिन अब हम जब फाइनल इसमें एक आप देखोगे कि यहाँ पे एक फास्ट GI सिस्टम होता है। इसको मैं अब भी कम कर देता हूँ कि और थोड़ा सा फास्ट हो, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना है। रिफ्लेक्शन ये कब होता है जब आप स्क्रीन के ऊपर आप दिखा रहे हो कुछ ऐसा हाई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे फास्ट GI अप्रोक्सीमेशंस को ऑन करो तो आपका अभी एम्बिएंट ओक्लूजन वगैरह सब एकदम परफेक्ट करके आपको लाइट के साथ रेंडर कर रहा है आप विदिन 15.27 सेकेंड्स में। सो ये फास्टर हुआ अब तक का सबसे, आप देख सकते हो। और इस तरीके से हम लोग इन्हेंस करते हैं, लेकिन हम फिलहाल EV पे ही रहेंगे और लाइट के साथ EV में भी कर सकते हैं, विदाउट लाइटिंग का भी कर सकते हैं, जो मैंने दिया जो आपको 1 या 2 सेकंड में एक फ्रेम निकालता है। तो कौन सा बढ़िया है कौन सा गलत है आप डिसाइड करो, आपके मशीन में कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, आगे आपको क्या वीडियो में रिक्वायरमेंट है MGO के हिसाब से, तो मैं आपको आगे और भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।